हो सकता है कि लोग भक्ति के कार्यों को कर रहे हैं लेकिन उसकी महिमा को अपने हृदय में कुछ धारण नहीं कर रहे हैं। अगर महिमा धारण होने लग जाए तो कितना उत्साह आएगा भक्ति के छोटे छोटे कार्यों को करने में भी। इसीलिए बारंबार महिमा सुननी चाहिए, है ना। मैं प्रसादी आज पा रहा था तो मैं 9 बजे तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का लाभ आपको हर कौर के संग मिल रहा है। जो भी प्रसाद बना के दे रहा है या कोई भी व्यक्ति आपको दे रहा है, आप स्वयं बना रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, कितना सिंपल सा कार्य है ना। कितना महान पुण्य इकट्ठा हो रहा है। ये हम गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितना उत्साह, कितना बड़ा पुण्य हमारे पास जा रहा है। बैठे बिठाए बिना खर्चे के, बिना खर्चे के खाना तो बन ही रहा है घर में। केवल सुनने मात्र से, समझने की बात नहीं कर रहे हैं, सुनने मात्र से पुण्य देने वाला है गीता का श्रवण। और समझ जाए तो कहना है क्या। बहुत भाग्यवान लोग हमारे सामने उपस्थित हैं जो हमारे सामने रूम में हैं और जूम पे भी, कि इस प्रकार का उत्साह है रोज भगवत गीता को सुनने का। यही प्रभुपा जी कहते हैं योग्यता है भगवान के जानने की। एंजाइटी, आज क्या बोलेंगे एंजाइटी, आग्रह है आज क्या गीता में, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये अकर्म में कर्म में किसका क्या मतलब है। वी आर ईगर फॉर द क्लास, दिस इज वेरी रेयर। इस ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज वेरी रेयर। और पता है ये इतना बड़ा धन है, इसे हमें बचाना चाहिए, समझाना चाहिए। जाके घरों में भी लॉक करके आए होंगे ना, अच्छा नहीं खुला छोड़ दिया, जो चोर डकैता है लेके चला जाए, है ना। समझ में आ रहा है ना बात। ये भय होता है ना आप सबको कि हमारे घर में जो धन इत्यादि, जो भी जितना भी धन रखा है उसको चोरी नहीं कर ले। उसी प्रकार से ये जो भगवान की सेवा की इच्छा है, ये बहुत बड़ा धन, सबसे बड़ा धन तो यही है। और इसको बचाना होता है कैसे, अपनी इंद्रियों से, स्पेशली वाणी से। असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत। ये असद वार्ता, दुनिया की वार्ता जो है वह हमारे हृदय को अगर स्पर्श कर जाती है तो कैसी है, ये एक वैश्या की तरह, कैसी स्वपच रमणी, जो कुत्ता खाने वाली है, बड़ी निम्न किस्म की एक वैश्या है। और वैश्या कुछ धन देकर, कुछ धन ले करके कुछ क्षुल्ल सुख देती है। उसी प्रकार से दुनिया की वार्ता हमारे जो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है उसको खींच लेती है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ये आप सभी को, हम सभी को ये भगवान के बारे में बोलने और सुनने की इच्छा है और समावतर कुछ कांस्टेंट इच्छा है कि रोज ही सुनना है। ये बहुत बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक है, बहुत बड़ा। मतलब देखिए आप लोग को लगता होगा यहाँ आप हमको जाते हो कि हम लोग आते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र की बात। शुण्वतः जो भी कोई गीता भागवत सुनता है भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए भगवान को प्रसन्न करते हैं। आपने अभी तक सुना था कि अकर्म में जो कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है, भाई बुद्धिमान मनुष्य। तो बुद्धिमान मनुष्य कैसे है, इसी की व्याख्या 5 श्लोकों में होगी, 19, 20, 21, 22, 23। जिस बुद्धिमान व्यक्ति का वर्णन भगवान सिद्धांततः पिछले श्लोकों में कर रहे थे, अकर्म कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्यषु संयुक्तः कृतस्न कर्मकृत। सारे कर्म को करता हुआ भी वह व्यक्ति दिव्य अवस्था में रहता है। तो इसी सिद्धांत की व्याख्या वह और विस्तार से 5 श्लोकों में कर रहे हैं। लिंक समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं यस्य बुधाः। सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं यस्य बुधाः। सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। बोलिए।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। बहुत छोटे से श्लोक हैं, कितना अद्भुत है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, नॉट सम प्रयास, प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। क्यों पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है? अब भाई जो जहर को अमृत मान रहा है उसे ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो जो समझ, और जो अमृत को छोड़ करके जहर पिया जाएगा, पी रहा है, उसको ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये जगत दुख का घर है और ऐसा कोई भी कर्म जो हमें जगत में बांध दे रहा है उसको करने वाला व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी कहा जाएगा? उत्तर है नहीं कहा जाएगा। तो अब आप समझ गए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कोई भी कर्म किया जाता है तो वह हमारे लिए जहर स्वरूप है। वह भोग की भावना को और बढ़ा देता है और हमारी अवधि को इस जगत में और कुछ जन्मों के लिए बढ़ा देता है। तो ये एकदम अच्छे से समझते हुए, यद्यपि इंद्रियों की डिमांड हो सकती है, एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति नहीं करता, अपितु इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहता है। देखिए, केवल हम हाथ पैर से करते हैं उसी का कर्म नहीं बनता है, जो बोलते हैं उसका बड़ा कर्म बन जाता है, बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। जैसे एक छोटी सी बात समझिए, कि छोटी बात मतलब बहुत बड़ी बात है, कि जगाई मधाई के सारे पाप उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं जो वैष्णव की निंदा करता है। निंदा हाथ पैर से नहीं, मुख से होती है। अब देख ली ना कि मुख का बड़ा काम होता है, जीभ का बड़ा काम होता है। क्या रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, आत स्वयं तो कह भीतर गई जूता खात कपाल। सुना है आपने ये कि जीवा बावरी है, पगली है, कुछ भी स्वर्ग से पताल तक क्या क्या बोलेगी और खुद कह कह के तो अंदर चली जाती है, और जूता जो है सर को खाना पड़ता है। वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। ये समझिए, ये विचार कीजिए कि जब ब्रह्मा जी का थोड़ा सा भी मन डोल गया था अपनी बेटी के प्रति काम वासना के आधार पे, तो मरीचि के 6 पुत्र मुस्कुरा दिए थे केवल। उसकी वजह से 3 जन्म तक उनको असुर योनि में जाना पड़ा था। 3, इतना सूक्ष्म है कर्म का विचार। और इसी को पॉजिटिव में कहें तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी जीव मेरे सेवक हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता है तो एक बार भी कृष्ण बोलता है तो उसका धार मैं स्वयं करूंगा। देख लीजिए वाणी का कितना बड़ा प्रबल प्रभाव है। समझ ही रहे हैं इस बात को? तो यानी कि मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है इस भाव, इसलिए मैं इस कार्य को करूंगा। जो व्यक्ति इस भावना से पूर्णतः रहित है, अर्थात ये कार्य कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, जो इसी भावना में युक्त रहता है वो पूर्ण ज्ञानी है। स्पष्ट है? उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। पूर्ण ज्ञान मतलब अपना संबंध भगवान से समझ रहा है और इस कारण से कर्म फल उसके नहीं बन रहे। देखिए कर्म का फल तो समझना होगा ना कि फल किसी पेड़ पे उगता है और पेड़ किसी बीज से होता है। तो भोग की वासना ही वो बीज है जिसके कारण एक कर्म फल का पेड़ बन रहा है और विभिन्न प्रकार के कर्म फलों को व्यक्ति को चखना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। अग्री? तो आप समझ गए कि सभी कर्म फलों को भस्मसात कर दिया, अर्थात अब उसकी भोग वासना ही नहीं है, भोग वासना से रहित हो गया है वो। केवल अगर वो कार्य कर रहा है तो भगवान की सेवा के लिए। देखिए ये इतना कठिन है नहीं जितना कि हम सोचते हैं, इतना भी कठिन नहीं है। अगर असंभव होता तो भगवान इस बात को वो इस स्टेट को वर्णन ही क्यों करते। हम लोग जब भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं तो भगवान की भक्ति की इच्छा, श्रवण की इच्छा होती है, तो वो इच्छा है और बहुत सारी भोग की इच्छाएं भी हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। ये बात समझ गए ना? वो मतलब क्या कहते हैं उसको, इनडेलिबल बोलते हैं ना, इनडेलिबल इंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? इनडेलिबल। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। हिंदी में क्या कहा जाएगा उसको? अविस्मरणीय संस्कार कह लीजिए। मतलब उसका विस्मरण नहीं हो सकता, उसको नष्ट नहीं किया सकता, अक्षुण रहता है संस्कार और वो संस्कार बनते चले जाते हैं। अविनाशी कह सकते हैं, ठीक है, अविनाशी संस्कार हैं। तो वो संस्कार बनते जा रहे हैं और इधर संस्कार बनता जा रहा है भक्ति का, तो उधर भोग के संस्कारों को नष्ट भी करता जा रहा है। ये भी बात भी है। तो एक समय आएगा कि भोग की इच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी।
अब एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि हम कैसे जाने कि हमारा कोई कर्म भोग के आधार पर है, भोग वासना के आधार पर है कि भगवत सेवा के आधार पर है? ये प्रश्न आ सकता है। तो अभी देख लीजिएगा कि जब भोग की वासना आती है तो आपके चित्त की, हमारे चित्त की स्थिति क्या होती है। आप देखिए ना, जब भगवत गीता सुनने के लिए इच्छा होती है तो मन में उल्लास होता है, मन में शांति का अनुभव करता है व्यक्ति। और जैसे ही भोग की भावना के लिए, कोई भी भोग हो, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर वो इच्छा आती है और उसके आधार पर कर्म करता है तो हृदय में व्यक्ति जलन का अनुभव करता है। आप ये देखिए कि भगवान की सेवा हम कर भी ना पाए, लेकिन सेवा की इच्छा होने से मन में शांति होती है। आप देखो, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठते ही हम माला उठाते हैं, उसी समय एक शांति का अनुभव होता है। या माला पूरी भी हो जाती है तो भी बड़ा खुशी का अनुभव होता है, जलन नहीं होती है। लेकिन अगर हम कुछ भोग की इच्छा को जैसे धारण करते हैं वो तुरंत जलाना चालू कर देती है। क्या शब्द था? अनले न च, अनले, अनल की तरह, अग्नि के समान होती है। क्योंकि अग्नि के समान जीव को जलाने वाली होती है, जीव अर्थात जीव को कष्ट देने वाली होती है, इसलिए एक का काम को अग्नि से तुलना किया गया। याद आ रहा है आप लोगों को? वैसे यहां भी ज्ञान की अग्नि बोल रहा है, लेकिन वो अग्नि जलाने वाली है कर्म फलों को, जीव को नहीं जलाने वाली। ठीक है, अन्वय देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये। यस्य, जिनके, जिस किसी के भी, सर्वे समारंभ, सभी कर्म, जिसका सम्यक रूप से आरंभ किया जाता है। आरंभ मतलब शुरुआत, और समारंभ मतलब सम्यक रूप से शुरुआत। तो समारंभ को कर्म कैसे कह रहे हैं? सर्वे समारंभ, आरंभ मतलब आपने खूब उद्यम किया कि अब हम इस कार्य को करेंगे, तो आरंभ नहीं हुआ। सर्वे समारंभ मतलब सभी प्रकार के कर्म, काम संकल्प वर्जिता। पानी है। इंद्रिय तृप्ति, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर आधारित निश्चय से रहित हैं। काम का मतलब हुआ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। और संकल्प मतलब निश्चय, संकल्प विकल्प, मैं यह करूंगा, विकल्प मतलब मैं ये नहीं करूंगा। तो उनके सभी कर्म इस निश्चय से रहित होते हैं कि ये मेरे भोग के लिए, इसलिए मैं करूंगा। गॉट इट? तब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा मान लीजिए हमसे कोई पूछा जाए, आप लोग को आपकी पत्नी पूछती होंगी आज क्या बनाएं, तो आप बोलते हाँ आज तो खैर एकादशी, मान लो सामान्य दिन में कहेंगे हाँ आज अरहर दाल चावल बना दो। तो क्या यह काम पे आधारित है? एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। हो सकता है आपको खाना अच्छा लगता हो, लेकिन मन में यही भाव है कि पहले भगवान को भोग लगेगा फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आप यह भी देखते होंगे कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करते करते ये चर्चा अब दिन में नहीं, वो बहुत ज्यादा उठती है कि आज क्या खाना है, क्या पकाना है। क्या सभी भक्त लोग इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं? पहले यही चर्चा रहती थी कि आज क्या बनेगा, आज वो बनेगा, आज ये पकेगा, आज वो पकेगा, उसी में हम पक जाते थे। एग्रीड? अभी भी भोजन ग्रहण करते हैं, ये देखने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। भोजन अभी भी ग्रहण करते हैं और अभी भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल अब परे हो गए हैं, जीव की लालसा है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कमी आई है उस डिस्कशन में, उस एब्जॉर्प्शन में कि हमें क्या खाना है। अरे गर्दन तो हिला दो, ऐसे करके मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा। कुछ नहीं है, हम लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं आज क्या पकेगा। कभी कभी देखो, हमने देखा था हमारे बस पार्टी में जब लोग गए थे तो एक व्यक्ति था सुबह का खा रहा है और शाम की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा शाम को क्या बनेगा? इधर सुबह का खा रहा, हमने कहा इसको तो खा लो, शाम का व्यवस्था भगवान ने करी होगी। इतना अभिनिवेश नहीं है पहले आपका। यही भगवान के प्रसाद का फायदा है। आपकी इच्छा थी कुछ पूड़ी पकौड़ी खाने की, वो खाया आपने, लेकिन वो धीरे धीरे करके उधर एब्जॉर्प्शन समाप्त होता जा रहा है। सोना तो पड़ता ही है, सोना का कोई ऐसा नहीं कि सो नहीं रहे हैं, लेकिन किस लिए सो रहे हैं, किस लिए चाहते हैं? आप में से कोई नहीं चाहता कि अच्छे से नींद पूरी हो। क्यों? भगवान का नाम जब पूरा कर ले, अच्छे से जप हो जाए, है ना? यस। क्या आप नहीं चाहते कि आपका शरीर ठीक रहे? बिल्कुल हम चाहते हैं। क्यों रहे? ताकि भगवान का भजन ठीक से कर सकें। ये तो हम सब सामान्य साधकों में भी भावना आने लगी होगी, है कि नहीं? और यही सारी चीजें, यही सारे कार्य व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भी करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि इस श्लोक को हम बिल्कुल जी ही नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे कि भक्ति का अभ्यास करते रहने से बहुत सारा समय हमारा इस श्लोक को जीने में निकल जाता है। हम जब कर रहे हैं तो क्या इंद्र बनने के लिए? हृदय अशुद्ध है तो हृदय को शुद्ध करने के लिए जब कर रहे हैं ना। तो समझ रहा हूं सभी भक्त हैं। अच्छा प्रमाण क्या पता है? प्रमाण यह है कि आप रोज कर रहे हैं। सुनाई पड़ा? ये बहुत सूक्ष्म बात है।
जो लोग हेतु लेके भजन करते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी मिलने के बाद भजन नहीं करते। अग्रीड है ना। लेकिन यहां भक्त लोग रोज दिन प्रतिदिन किए जा रहे हैं, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, बुरा मतलब कभी बोरिंग लग रहा है, कभी कष्ट हो रहा है, लेकिन सुख दुख हानि लाभ में किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये अहेतु की भक्ति का लक्षण है। ये कैच किया आप लोगों ने? बड़ा बड़ा सटल पॉइंट है ये। नहीं तो क्यों कर रहे हैं रोज, बताइए, पूछो आज अब क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है कि हम कुछ बच्चा चाहिए किसी को, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो दैट इज वेरी नाइस ना। यही तो भगवान को प्रसन्न करने वाला। इसीलिए तो मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि कितना रेयर है इस प्रकार की भक्तों का संगत जो इस प्रकार से भजन करते हुए दिखें रोज 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 रोज, जस्ट टू प्यूरिफाई देयर हार्ट्स। हमको आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, हमें तो दिखता है कि यार जितने भी भक्त, मैं सब एटलीस्ट मेरी तो यही दृष्टि है कि सभी भक्त जो दिख रहे हैं उनका सिंसियर डिजायर है अपने हृदय को शुद्ध करने की। वेरी नाइस। ठीक है, तो काम संकल्प वर्जित समझ गए। काम का संकल्प का वर्जन कर दिया गया ना, ये इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एक और बात है कि मान लो काम उद्दीप्त हो भी रहा हो कि नहीं कर लो, तो ना नहीं करेंगे, नो भी बोलते हैं वो, आंतरिक रूप से नो बोल करके जो अपना कर्तव्य करना चाहता है करते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए। कौन सा ज्ञान? वह समझ गए कि वह भगवान के सेवक हैं और उनका एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। दिस इज समथिंग विच वी कैन रियलाइज राइट नाउ इफ यू वांट टू। ये कोई कठिन बात नहीं है, इतना तो हम समझ ही रहे हैं कि हम ये देह नहीं है, ये हाथ पांव हम ये नहीं है, और थोड़ा बुद्धि व्यक्ति लगाए, भगवत गीता की बात को स्वीकार करे कि हम कृष्ण के ही हैं, हमें कृष्ण के पास वापस जाना है। क्या यह समझना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर अपने आप को समझ लें ऐसे कि हम लोग मान लो कैदी हैं, मान लो कैदी के यहाँ, कैदी तो है ही, जेल में है। अब जेल में आकर के कोई व्यक्ति हमको बता दे कि तुम्हारे पिताजी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम यहाँ क्या मर रहे हो, तो तुरंत आपकी सारी पहचान उस जेल से समाप्त हो जाती है। अग्रीड? आपको उस समय भी जेल में ही रहना होगा जब तक आप जेल से मुक्त नहीं हो जाते हैं। जेल में जो कार्य करने होते हैं वो करने पड़ेंगे, वहीं की रोटी खानी पड़ेगी, कह लीजिए, वहीं का कपड़ा पहनना पड़ेगा, लेकिन आपकी आसक्ति, हमारी आसक्ति उस जेल में बिल्कुल नहीं है। यही व्यक्ति का मन होगा कब इस जेल से निकलूं और भगवान के पास चला जाऊं। और जो मित्र हमारे वहाँ जेल के हैं, जो जेल से बाहर निकलने में हमारी सहायता करेंगे, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। अग्रीड? अब चाहे हमारा उससे खून का संबंध हो या ना हो, सबसे अच्छे मित्र वही हैं। और जो अब हमको जेल में रोकने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं जेल में और रह लो थोड़ा, क्या बुरा है जेल में, वो चाहे खून का संबंध हो चाहे कुछ नहीं हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, घृणा नहीं करेंगे, बट वी विल जस्ट बी इंडिफरेंट। इसलिए पहली चीज अगर आपको समझनी है तो ये समझनी है कि देखिए, भोग की इच्छा आ रही है सुनने से, पहले भी हम सुन चुके हैं, भोग की इच्छा आती है सुनने से, बोलने से, चर्चा करने से। अग्रीड? तो उसको बात को एकदम कट कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, एकदम कट कर दीजिए। और वो बातें कौन करते हैं? जिनका नाम हमारा चाचा, ताई, पुआ, फुआ जो भी होता हो, दे विल टॉक अबाउट इट बिकॉज दे हैव दैट फेथ, उनके हृदय में श्रद्धा है कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे। ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत खतरनाक है ये भगवत गीता, है ना, पॉजिटिव सेंस। जितना हम सोच रहे हैं उससे अधिक शक्तिशाली है कि ये स्वयं भगवान से अभिन्न है, पूरा हृदय को एकदम ठंडा करती जाती है। आप बस पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। क्या आप लोग ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? हमें तो बोल रहा हूं तो बहुत आनंद होता है कि वाकई एक सहज शांति का अनुभव व्यक्ति करता है कि नहीं? वेरी वेरी नाइस। दिस जब डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड हो तो अब श्रद्धा का क्या मतलब है? डायरेक्टली एक्सपीरियंस जो है, थोड़ा बहुत है, जमीन पे सो गए, जी लिए, किसी तरह से जी कार्य खत्म करें और भगवान के पास जाएं। भगवान का धाम है, वहाँ खाएंगे पिएंगे आराम से, यहाँ कैसे करें काम चला लो, भगवान के पास जाना है। बहुत कम समय है। मैं भी सोच रहा था अगर जैसे मेरी पत्नी के हिसाब से मैं 81 साल जीऊँगा तो बहुत कम समय है। मैं आज बड़ा स्ट्रांगली विचार कर रहा था कि मेरे पिताजी की उम्र, शादी हुई थी 80 में, आज क्या है 2023, और 7 साल पहले उनका शरीर छूट चुका था। तो कितने साल रहे हो गृहस्थ आश्रम या जो भी किसी भी आश्रम को बोल लीजिए, 40 साल, 40 नहीं, 30-35 साल ऑफ फिनिश्ड नेक्स्ट लाइफ। आप मेरी बात समझिए किस तरह से? 30-35 सेकेंड ब्रह्मा जी की, एंड देन नेक्स्ट लाइफ। नौटियाल प्रभु, आप कितने साल से शादीशुदा हैं? नहीं, आपके पापा को पूछ रहा था।
यू आर नॉट एल ब्रदर्स, नॉट एल प्रभु इज प्रभु जी, हाँ महावीर प्रभु। बताइए 38। और कितना अब ये महसूस करते हो ना, साय से समय निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, काम भोग हमको एकदम से इंपल्सिवली कार्य करता है, नहीं ये मेरा तुम सुखी नहीं हो सकते हो, और ऐसे करते कि एक डिसीजन गलत लिया और पूरा पता लगता है, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए नियमित रूप से श्रवण करते हुए अपने मन को स्थिर करना है शुद्ध बुद्धि के द्वारा, कृष्ण भावना बुद्धि के द्वारा, कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। इज जस्ट दैट सिंपल। आपको मुचकुंद महाराज के बारे में पता ही है ना, सॉरी खटवांग महाराज के बारे में। 48 मिनट में भगवान पे मन को लगाकर भगवान के पास पहुंच गए, गोलोक की मतलब वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। इज दैट सिंपल। वाइंड अप समझते हैं, वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना है किसी भी स्थिति में। आज से वाइंड अप करना शुरू कर दीजिए। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ट्रेन बड़ा अच्छा उदाहरण गौर कृष्ण महाराज जी देते हैं कि अब ट्रेन में फर्स्ट क्लास की सीट में बैठे हो, लेकिन समझ में आ रहा है कि स्टेशन पास में है, तो उसको छोड़ना शुरू कर देता है व्यक्ति। वो अपना क्या कहते हैं, अपना जो भी बिस्तर उस्तर बांधना शुरू करता है, चलते हैं। बिल्कुल वैसी भावना में अगर हम रहें तो बड़े खुश रहेंगे। और संभावना तो ये है कि आज ही हमको एग्जिट करना पड़े, ये भी संभावना हो सकती है। नॉट डर की तरह से नहीं, खुश होकर के। डरना नहीं होता, खुश होना होता है। अगर जेल से निकलने का समय हो और भगवान के पास जा रहे हैं इस भौतिक जगत से, तो खुश होना चाहिए ना, ठीक है। तम उनको बुधा पंडितम आहु, उनको बुधा जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी गण है, वह पंडित कहते हैं। तो यानी इसका क्या मतलब है, इस जगत में किसी सामान्य तुच्चे को पंडित कहा जा सकता है तुच्चे लोगों के द्वारा। पंडित जी, और पंडित जी लगा पता मुंह में वो पान चबा रहे हैं, तो ऐसे पंडित जी का मतलब नहीं है। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि बनारस में पान वाले को भी गुरु कहते, अरे गुरु थोड़ा पान लगाओ। अरे तो ऐसे गुरु की कोई मतलब नहीं है। या फिर रिक्शे वाले को, अरे गुरु चलो जरा वहां तक ले चलो, तो गुरु अब रिक्शा चला रहे। नहीं भाई, वो व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जो समझे कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। दैट्स अ पॉइंट। चलो देखिए, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कर्म काम संकल्प वर्जिता, काम के निश्चय से वर्जित होते हैं। एक बात सोचिए आप, इस समय आपकी कुछ इच्छा थी ना गीता क्लास में आने की, तभी तो आप लोग आए, चाहे आप जूम पे हो, चाहे रूम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, जो कुछ भी। किस लिए? इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये निश्चय आपने बुद्धि से किया, याद आ रहा है? निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है। ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। आप लोग से पहले प्रसाद खा के आए होंगे, नहीं खा के होंगे आपके ऊपर, लेकिन खा के आए प्रसाद, तो अब ये निश्चय था कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मेरा कल्याण होगा। इतना भगवान प्रसन्न होंगे तो है ही, लेकिन अपना कल्याण होगा इतना तो अकल में हमारे पास सबको आ गई है। सुबह उठते हैं, भले ही मन ना करता हो, फिर भी निश्चय रहता है नहीं हमें सुबह उठना है, ये मेरे लिए अच्छा है। सोने का मन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति निश्चय करता है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे आपने काम के संकल्प का वर्जन किया ना, नहीं, ये फल हम नहीं खाएंगे, भगवान को अर्पित नहीं है। और जो चीज हम भगवान से रहित कर रहे हैं उससे फंस रहे हैं। तो अब आप ये ज्ञान की अग्नि नहीं हो गई, ज्ञान के आधार पर नहीं कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये काम संकल्प का वर्जन कैसे हुआ? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान की अग्नि का मतलब हुआ, ये एक प्रकार की उपमा दी, जैसे अग्नि में सार में जितना भी ईंधन दिया जाएगा वो फूंक देगी, उसी प्रकार से ये ज्ञान की अग्नि की मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा के रखकर कोई कार्य नहीं करूंगा, वह सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि 5 तत्व भगवदगीता के हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और इसमें कर्म यद्यपि अनादि है, फिर भी यह शाश्वत नहीं, इसका नाश हो सकता है भगवान की भक्ति करके। इसीलिए भगवान यहां बोल रहे हैं ज्ञानक दग्ध कर्माणाम। तम उस व्यक्ति को आहु कहते हैं पंडितम, पंडित कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? बुधा, जो बुद्धिमान है उसको। बुद्धिमान को बुद्धिमान को एक बुद्धिमान ही जान सकता है कि वह बुद्धिमान है। मैं यहां कचकच बोल रहा हूं या कुछ सही बोल रहा हूं, या आप लोग कुछ निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग गीता सुन करके बुद्धिमान हो गए। मेक सेंस? नेक्स्ट।
श्रीधरी, जिनका भली भांति आरंभ किया जाए वे समारंभ हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समारंभ का अर्थ है कर्म। व्युत्पत्ति का मतलब एटियोमोलॉजिकल मीनिंग, ये होता है एटियोमोलॉजी, कैसे इसका अर्थ आया, इस शब्द का अर्थ कैसे आया, यही अर्थ हम समझ रहे हैं। समारंभ का अर्थ यहाँ पे हो रहा है कि उसके पीछे एक प्लान्ड डिजायर है, एक कॉन्शियस डिजायर है कि मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ हिलाया तो अब उसको समारंभ कहा जाएगा। यहां पे भी मैं कभी हाथ ऐसे कर दे रहा हूं वैसे कर, इसको कर्म नहीं कहा जा रहा है। एक कर्म एक विशेष उद्देश्य लेके किए जा रहा है, तो इसलिए उसको समारंभ कह रहे हैं। मान लीजिए मैंने हाथ तो यहां से यहां कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कर्म हो गया। कोई यज्ञ किया जा रहा है, कोई अनुष्ठान किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, उसको समारंभ विशेष रूप से कहा जाएगा। जीरो के यस। जिसकी कामना की जाए वह काम है, मतलब भोग की इच्छा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम का अर्थ है फल। फल मतलब भौतिक फल। भाव यह है कि जिसके सारे कर्म फल के संकल्प से रहित होते हैं, सारे कर्म फल के संकल्प से रहित होते हैं। आप जानते हैं कि इस भगवत गीता को पढ़ने के द्वारा भी आप स्वर्ग आदि प्राप्त कर सकते हो, हम सभी लोग। लेकिन अब वह इच्छा का तो मैं समझता हूं बीज भी मन में नहीं है किसी वक्त की। स्वर्ग जाके क्या करेंगे, या ऊपर के लोगों को जाके क्या करेंगे? इज इट ओके? यस। उसे ज्ञानजन पंडित कहते हैं। उसमें कारण यह है, क्यों कहते हैं पंडित, कि उन कर्मों द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर उत्पन्न हुई ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध कर दिए गए हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? उसने कर्म किए हैं, कर्म नहीं वर्जित हो गए हैं, वह सारे कर्म वर्जित हो गए हैं जो काम के संकल्प से उत्पन्न हुए। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। वह कर्म कर रहा है, कृतस्न कर्म कृत, सह युक्त कृतस्न कर्म कृत, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। वह युक्त रहता है यद्यपि वह सारे कर्म करता है। यही तो अर्थ लिया था पिछले श्लोक में। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृतस्न कर्म कृत। जो कर्मों में अकर्म को देख रहा है, आत्मज्ञान को कर्मों में देख रहा है, तो वो कर्मों में आत्मज्ञान को कैसे देख रहा है? वो जानता है कि उस कर्म को अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो वह आत्मज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। तो उसके कोई भी कर्म काम संकल्प वर्जित हैं, फल के संकल्प से रहित हैं, यह अर्थ का है। वह जो भी कर्म करेगा उसका उद्देश्य है कि उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, उसे भोग प्राप्त हो, इसलिए नहीं। पहले तो हम देखिए समझ लें इस बात को क्या अर्थ क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहा होता तो उसकी दृष्टि भोग के ऊपर होती है, जो कर्म है उसके फल के ऊपर होती, तब तो करता है। इस जगत में क्या हम सोचते नहीं कि हमें सैलरी मिलेगी, सैलरी पे दृष्टि रहती तब तो व्यक्ति काम पे दृष्टि रखता है, और सैलरी नहीं मिलेगी तो काम करने वाला है? बताइए, नहीं करने वाला है। और सैलरी का, उस पैसे का भी प्रयोजन ये होता है सामान्य लोगों में कि वह उसका द्वारा वो कुछ भोग प्राप्त करेंगे, घूमेंगे, घामेंगे, सैर सपाटा करेंगे, गोलगप्पे खाने जाएंगे, व्हाटएवर। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर उसने सम्यक रूप से अपनी यात्रा आरंभ करी, किस लिए? उसकी दृष्टि गोलगप्पे पे है जो 12 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बनाता है। मैं एकादशी वाले दिन से बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप समझ गए, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। तो अब उसकी दृष्टि, इस व्यक्ति की दृष्टि फल के ऊपर नहीं है। यस्य सर्वे समारंभ यस्य सर्वे कर्मः कह दीजिए, उसके सारे कर्म काम संकल्प वर्जिता। सारे कर्म करता है लेकिन सारे कर्म काम संकल्प वर्जिता, फल की इच्छा से रहते। क्लियर हो गया है? ठीक है। तो ऐसा करने से उसका चित्त और शुद्ध हो गया। उसमें कारण यह है कि उन कर्मों द्वारा, किन कर्मों के द्वारा? जो काम संकल्प से वर्जित हैं। उसमें कारण यह है कि उन कर्मों द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर उत्पन्न हुई ज्ञानाग्नि द्वारा जिसके कर्म दग्ध कर दिए गए हैं, अकर्म भाव को पहुंचा दिए गए हैं, उसे पंडित कहते हैं। क्या मतलब है इसका? कि यह है उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित हो गया है, क्योंकि उसने निष्काम भाव से ही कर्म किए हैं। बात है आरूढ़ अवस्था में, अर्थात योग की परिपक्व अवस्था में यह अर्थ समझना चाहिए कि फल विषय काम
और उसके लिए यह कर्म कर्तव्य है। इस प्रकार कर्म विषयक संकल्प इन दोनों से जो रहित है उसे पंडित कहते हैं। बाकी सब स्पष्ट है। क्या मतलब है? उसके हृदय में, जो व्यक्ति योग में परफेक्ट हो गया है, उसके हृदय में काम उद्दीप्त ही नहीं होता, काम प्रकट ही नहीं होता, प्रस्फुटित ही नहीं होता कि मुझे कुछ भोग के लिए कुछ करना है। आता ही नहीं है वो इच्छा। अब जब वो भोग की इच्छा ही नहीं है तो उस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये आपकी ड्यूटी ऐसे कीजिए, तो वह भी समाप्त हो गया। अगर आपको स्मरण हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जो आत्मा में ही तृप्त है। और यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्य एव संतुष्ट, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, यानी आत्मा के कार्य, भक्ति के कार्यों में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अब कोई ऐसा कर्तव्य नहीं जिससे उसको हृदय शुद्ध करना हो, वो अपना आत्मा के आनंद में पड़ा हुआ है बढ़िया से। तो इसी बात को बोल रहे हैं गीता भूषण टीका। इन 5 श्लोकों में भगवान कर्म को ज्ञान के रूप में वर्णन करेंगे। कैसे कर्म से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, कर्म की ज्ञानाकारता, कर्म ज्ञान का ही एक स्वरूप है, कैसे इसको वर्णन करेंगे। वह व्यक्ति जिसके सारे कर्मों का संपादन काम इच्छा से रहित होता है, जो अपने कर्मों के द्वारा आत्म साक्षात्कार को ही लक्षित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान लोगों के द्वारा पंडित कहा जाता है, और वही आत्मा को जानता है। क्यों आत्मा को जानता है? जो ये जान रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो वह देह को पुष्ट करने के कार्य को क्यों करेगा? पुष्ट से मतलब देह की संतुष्टि के लिए कार्य क्यों करेगा? देह को रखरखाव के लिए तो आदमी करता ही है, लेकिन देह को, जैसे जो लोग मांस मूस खाते हैं सोचते हैं कि हम बहुत उससे पुष्ट हो जाएंगे, तो यही भावना में ना कि मैं देह हूं, इसीलिए दूसरे के देह को काट के भी खाने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। उसे ऐसा क्यों माना जाता है? जब उसका हृदय निष्काम कर्मों के संपादन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तब उसके सारे संचित कर्म आत्मज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं, जो आविर्भूत होती है। इसका मतलब वही है, वही बात बोल रहे हैं। देखिए, संचित कर्म का मतलब क्या है? जो कर्म है उसके अनुसार इस जीवन में हमारी विशेष प्रकार की इच्छा किसी समय पे आती है, फिर उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, फिर उसका संस्कार बन जाता है, फिर करने का प्रवृत्त हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जिसके हृदय में ये संस्कार गायब हो गए, इसका मतलब है कि कर्म का प्रभाव नष्ट हुआ। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर हृदय में भोग की भावना समाप्त हो गई, इसका मतलब है कि कर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। कर्म क्रियमाण नहीं हो रहा है। क्या उसका प्रमाण है? इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा मतलब डिजायरिंग। इहा यस्य हरिर्दास्ये, जिसकी हरि की दासता में इच्छा है। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से या वाणी से, वाणी से भी। इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में, हर प्रकार की अवस्था में, कृत सर्व समारंभा यहां पे बोला गया, वहां बोले निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, जीते जी भी वह व्यक्ति मुक्त है। तो मुख्य बात क्या है मुक्ति की? कृष्ण की सेवा की इच्छा। अगर हर कार्य कृष्ण की सेवा की इच्छा से ही है, तो कर्म का बंधन कटा कि नहीं कटा? बताइए। सिंपल है, कट गया। तो भक्तों को ऐसे ट्रेनिंग स्वीकार करनी है, जीवन ऐसे ढाल लेना है कि हर क्षण हम कृष्ण की सेवा में लगने के लिए ट्रेंड हो जाएं स्वयं से ही। जो भी कार्य कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा में या कृष्ण की सेवा के निमित्त नहीं होता है, वह बंधन का कारण होता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। सुना है अपने श्लोक कई बार। यज्ञ के अर्थ के लिए ही कर्म किया जाना चाहिए, अन्यथा बंधन लगेगा। यद्यपि हमारा मन बोले नहीं नहीं इससे नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मन की बात नहीं होती है, भगवान की बात होती है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। सुन, याद हो गया श्लोक सबको? ये बहुत याद भी रहना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, याद भी होना चाहिए और याद होना भी चाहिए। तात्पर्य इस बारे में देखा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई नए कार्य को सीखता है, तो उसके लिए शुरुआत में उसको एक सचेत प्रयास करना होता है, लेकिन बाद में उसका वो अभ्यास बन जाता है।
माताओं से हम जरूर पूछेंगे कि अब आप लोगों ने जब रोटी बनाना शुरू किया था तो शुरुआत में बड़ा प्रयास लगता था ना, और अब वो घटघट घटघट, शायद बात करते हुए भी आप बना सकते हैं। हमें अपने से याद है जब हम लोग मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे थे, ऐसे 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 करके होता है, जो संभल संभल के चलाता है। अब क्या, वो बात करते हुए भी और कुछ भी कुछ सोचते हुए भी वो सही चलता है। यहाँ तक कि मैं अभी पारायण कर रहा था, क्या हो रहा था, पारायण, हाँ ये नामष्ट क्या किसी का पारायण, कुछ चीज़ का पारायण बोल रहा था और मेरा मन कहीं और था और मुख से श्लोक निकल रहा था। ऐसा होता है कभी, आपने देखा है? तो एक अद्भुत बात लगती है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ और मन कहीं और जा रहा था लेकिन मुख से निकल रहा था और सही निकल रहा था। बहुत बार मंगलाचरण में ऐसे हो जाता है, मंगलाचरण पूरा कर गए, पता लगा किसको प्रार्थना करना याद ही नहीं रहा, लेकिन जीभ से निकल रहा है। ये आपने देखा कि अद्भुत शक्ति हम लोग के पास हो सकती है कि मन कहीं और हो और इंद्रियों से कार्य होता चला जाए, वह भी लाभकार नहीं वाला है। आगे हम देखेंगे उसको। तो मैं खाली इस बात को कर रहा था कि जब आपका ऐसा ही अभ्यास हो जाएगा कि हर बार हम लोग भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे भोग का कार्य करने के लिए अवकाश है ही नहीं। इसीलिए अपने को खूब व्यस्त रखना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, जितना भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, अग्नि के समान है। वह ज्ञान की अग्नि, भगवान के से हमारा जो भगवान से हमारा संबंध है उसको जागृत करने वाले कार्य हैं ये। एवरी एक्शन, भगवद गीता का श्रवण, नाम जप, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जो पूरा भक्ति का प्रोसेस है वो इस ज्ञान की अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। ओके, एक बात आपको बताऊंगा तो सब बिल्कुल समझ जाओगे, ये बड़ा अच्छा है हमारे नाम जप के संबंध में भी। जितनी बार हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, उतनी बार हमारा जो भगवान से संबंध है ना वो थोड़ा जागृत ही हो रहा है, उतनी बार हमारा हृदय शुद्ध ही हो रहा है। इज दैट ओके? इज दैट रियली ओके? समझ रहे हैं? इसको सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर यहां संबंध में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब मुझे 16 माला जब करना ही है तो क्यों ना इसे अच्छे प्रकार से करने का प्रयास किया जाए। तो सुनते हुए करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है, और वैसा करने से कह रहे थे कि आई डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा, मेरा संबंध भगवान कृष्ण से है, ऐसा मैं इस भावना से भावित मैं हो गया। क्या लगता है, ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम वाली बात नहीं आ गया इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा? अभी तो हम शुरुआत में थ्योरी में समझते हैं, लेकिन जब करते करते व्यक्ति को ये अनुभव होने लग जाता है कि मेरा संबंध भगवान से ही है, मुझे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान को केंद्र में रखकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए इत्यादि, तब भी कर्म रह जाएगा आपका हमारा। गॉट इट? तो ये हरे कृष्ण मंत्र से अलग नहीं चल रहा है बात यहाँ बोली। जो बात आप यहाँ गीता में सुन रहे हैं वो सीधे हरे कृष्ण मंत्र से सिद्ध हो जाएगी। इह हइते सर्व सिद्धि होय पितमार। यहाँ एक सिद्धि का वर्णन हो रहा है ना कि वो कोई भी काम बिना काम संकल्प से वर्जित होकर ही करता है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ हम गैप देख रहे हो कि हम तो ऐसे नहीं, हमें वहाँ पहुँचना है, तो पहुँचाने का कार्य भगवान का नाम करेगा, भगवान की भगवद गीता करेगी, भगवान का प्रसाद भक्ति करेगी इत्यादि। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का भाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। कर्म फलों के कारण ही व्यक्ति इस भावना से भावित रहता है कि मैं देह हूं। तो जब देह मान रहे हो तो भगवान का सेवक कैसे मानोगे अपने आप को? तो कर्म फल भस्म हो गए, मतलब ये भावना है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और इसी भावना में वो हमेशा विद्यमान रहता है। महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि जैसे कोई विवाहिता स्त्री ये मेक श्योर कि बाकी सारे मेकअप के संग सिंदूर जरूर रहे। आजकल शायद थोड़ा सा उसको छुपाते हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग, लेकिन जो भी माता जी लोग विवाहित हैं, क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप अपने सिर पे सिंदूर जरूर ग्रहण कर लेते हैं? बाकी सब मेकअप हो या ना हो, लेकिन है ना, करते हैं कि नहीं है? हमेशा ही सिंदूर माथे पे रहता है कि नहीं? हमेशा ही रहता है। एक दैट मीन्स दे आर कॉन्शियस दैट कि सिंदूर माथे पे रहे। माताओं जिनकी शादी हो गई है, क्या सब करते हो कि नहीं करते हो? कोई ऐसे भी नहीं कर रही, ऐसे भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हैं, करते हैं, करना चाहिए।
सिमिलरली इसी प्रकार से भगवान के भक्तों को हमेशा ये सजग रहना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये सिंदूर हमारे माथे पर हमारी चेतना में बना ही रहे। कभी ऐसी वार्ता में संलग्न ना हो जहां हम भूल जाएं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भावना रखें। रोज बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए कि बलराम जी हमारा आज पूरा दिन इसी भावना में रहे कि मैं आपका सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। कभी भोक्ता की भावना ना आए, क्योंकि आ सकती है, आती ही रहती है, लेकिन भोक्ता की भावना आई मतलब गायब हो गया कि दास्य भाव। तो भगवान से प्रार्थना कर, एवरी डे वी शुड प्रे, बिकॉज सारे दास्य भावों के स्रोत श्री बलराम जी ही हैं। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। कैसे? एक बार का मतलब क्या? जिसको एक बार ठीक से समझ में आ गया कि वह कृष्ण का सेवक है, तो उसे कृष्ण की ही सेवा करनी है। बस कृष्ण का ही सेवक है तो उसे कृष्ण की सेवा करनी है। तो फिर कहां कर्म बना, कैसे कर्म बनेगा, कहां स्कोप है कर्म बनने का? तो अगर मान लो किसी को ना भी समझ में आ रहा हो, फिर भी उसको सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते सच बातें सच समझ में आ जाती हैं। जब झूठ सुनते सुनते सच लगने लग गया है, तो सच सुनते सुनते सच नहीं लगने लग जाएगा। और आप देखिए इस जगत में लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्राइड को क्या कहते हैं, गौरव अनुभव करते हैं कि एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पद पे हैं, है ना? तो सोचिए जो वाकई कृष्ण के सेवक के रूप में अपने आप को समझ पाएगा, वो अपना कितना बड़ा सौभाग्य मानेगा कि मैं कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूं। विचार कीजिए किसके पर, कि कितना भाग्य है कि हमें जप करने को मिल रहा है, कितना भाग्य है कि हम आज भक्ति कर पा रहे हैं। और आप में से कुछ भक्त लोग ये देखते हैं या शायद आश्चर्य नहीं करते कि हम ये कर कैसे पा रहे हैं। हम बहुत से भक्तों को देख रहे हैं, वो लोग 3-3 बजे उठ करके नाम उच्चारण कर रहे हैं। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता ये हो कैसे रहा है? पता ही कैसे हो रहा है? ये भगवान की भक्ति की शक्ति है, वही हमसे करवा रही है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सब बातें? ये जीवन शैली तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर दूर से देखते तो देखते रही तो बहुत तपस्या है, और खुद इस प्रकार से जी रहे हैं और ये एकदम नॉर्मल लगता है। आप लोग कभी ऐसे आश्चर्यचकित नहीं हो रहे कि ये कैसे हम कर रहे हैं? इस प्रकार का शुद्ध जीवन जीने का सामर्थ्य कैसे आ रहा है? ये भक्ति देवी ही करा रही है। हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हम कर पा रहे हैं ऐसा, है ना? टीवी को बिल्कुल भूल ही गए। टीवी क्या होता है? टीवी किस चिड़े का नाम होता है? हु केयर्स अबाउट टीवी? कैसे हो रहा है ये? ऐसे ना अगर थोड़ा विचार करेंगे तो आपको भक्ति में बहुत श्रद्धा होगी और बड़े खुश होंगे। चलिए हम ज़्यादा कुछ ना कर पाएं, जो कर रहे हैं वही जीवन भर करेंगे, तो अब मान लो 30 साल हैं, 40 साल हैं, और बाकी शाश्वत समय में इसमें कितना हम प्रगति कर जाएंगे। बड़ा मेरे मन में बड़ा उल्लास होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना भी कर पाएँ, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको नियमित जितना मैं कर पा रहा हूँ रोज़ करता रहा तो कितना इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास आगे के जीवन में। और बाकी मैं सही बताऊँ, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। We just become indifferent to what we are getting materially. ठीक है, भगवान की कृपा से जो कुछ हुआ तो आप लोगों को वैसे ही महसूस होने लग गया होगा, इतना ज़्यादा हाई तो नहीं होती होगी। सो दिस इज मैनिफेस्टिंग। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि गीता का एक श्लोक भी जी सकते हो क्या? अरे बहुत सारे लोग जीते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी इफ देयर सम गुड चैलेंजिंग क्वेश्चंस। क्या यह चीज डिवोटीज पर एप्लीकेबल है या नॉन डिवोटीज पर भी? जगाई मदाई के पापा जाते हैं। जी माता जी, सभी पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग अब निंदा करने का लाइसेंस ले लिए हैं। अरे भक्त मतलब जो दूसरे की निंदा नहीं करता है। जब का लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है, मन होते हुए भी मन भागता है, भटकता है। मन होते हुए अरे तो मन होगा तभी ना भटकेगा। अगर मन होगा ही नहीं तो भटकेगा कैसे? आप मत भटकिए, मन को भटक नहीं दीजिए। समझ आ रहा है? देखिए कलयुग में मन के किए गए पाप भटकने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं गिना जाता है। भगवान देख रहे कलयुग में हमारी स्थिति क्या है। क्या आपने 3.33.7 नहीं सुना है कि जीव के अग्रभाग पे नाम आने मात्र से सारी तपस्या का लाभ मिल जाता है? प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारे हजारों साल का, ध्यान सुनिए, हजारों साल का मेडिटेशन का क्या मतलब है? एक क्षण का हरे कृष्ण मंत्र अनंत लाभ देने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भाई तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या भगवान का मन भी कंट्रोल में नहीं है? तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो तो भगवान का मन तुम्हारे पर है।
प्रमाण 6.2.9-10, जो नाम उच्चारण करता है चाहे महापापी भी क्यों ना हो, भगवान की मति ऐसी होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो ये कम बात है, ये कम बात है कि भगवान का मन आपके ऊपर है। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है, करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, धीरे धीरे मन लगता भी है। कहा जा रहा है कि निष्काम कर्मों के शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण हो रहा है तभी तो निष्काम होकर कर्म कर पा रहा है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के बारे में बताया जाना चाहिए, उसका हृदय पूरी तरह अशुद्ध भी क्यों ना हो, लेकिन वो सुने तो सही कि वो आत्मा है। जब हम लोगों ने सुना था पहली बार कि हम आत्मा है, तो क्या पूरा हृदय को शुद्ध करके आए थे? हो सकता हो कि छोला भटूरे में प्याज छौंक मिला करके खा के आए हो, है कि नहीं? क्वाइट पॉसिबल, हु नोस। लेकिन जब सुनेगा व्यक्ति तब तो पवित्र होगा, है कि नहीं? जब आप वैद्य के पास जाते हैं तो बीमार होते हैं, तो वही चीज खा रहे होते हैं जो बीमारी को बढ़ाए, लेकिन वैद्य बताता है कि मत खाओ, तो उसके हिसाब से कार्य करना शुरू करता है। तो ये आप पहले सुन चुके हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। तो बुद्धि श्रवण के द्वारा दी जा रही है कि तुम निष्काम भावना से कर्म करो, ये सब स्वर्ग वर्ग में कुछ रखा नहीं है। यद्यपि उसकी इच्छाएं शुरुआत में हो सकती हैं, लेकिन गुरु से सुन करके इच्छाओं को त्यागता है और फिर वो ऐसे कर्म करता है, उस भावना से कर्म करता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो, तो वो और इस जो हृदय में कचरा था उसको सफाई कर देते हैं। ओके। भगवान के सभी नाम भगवान से अभिन्न है। यदि व्यक्ति हरे कृष्णा की जगह भगवान का कोई और नाम जप कर रहा है तो क्या एक ही बात है? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्धांत यह है कि हरे कृष्ण मंत्र विशेष रूप से इस कलयुग के लिए दिया गया है। इसको गाया भी जा सकता है, इसको जप भी किया सकता है, इसको कोई नियम नहीं करने का। और स्पेशली विशेषकर से ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और यह भी हम सुनते हैं कि 32 अक्षरों का मंत्र जो उच्चारण करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वह श्री राधा कृष्ण के स्थान गोलोक की प्राप्ति करता है। ये हम लोग सुन चुके हैं। तो अब जो कोई व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वैकुंठ के मंत्र हैं, तो अब वो क्या करना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी नाम कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छा व्यक्ति है। गोविंद बोल रहा है, मुकुंद बोल रहा है, माधव बोल रहा है, जो भी उसको मंत्र प्राप्त है। किसी के बारे में कुछ बोलना क्या निंदा है प्रभु जी? देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहते हो कितना अच्छी भक्ति कर रहा है तो वो तो निंदा नहीं है। लेकिन आप कोई निंदा का मतलब क्या है? दोष है नहीं, लेकिन दोष रच रच करके बोलना। और दूसरा, हमारा कोई संबंध मतलब नहीं है और फिर भी बोलना, क्या जरूरत है बताइए? दुनिया के सभी लोगों के क्या गुरु हम ही हैं? जगत गुरु हम ही को स्वीकार किया गया नहीं। लेकिन हाँ, एक टीचर का कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति जो उसका स्टूडेंट है या जो भी उसका जूनियर है, जो भी कह लीजिए, जो सुनेगा, जो उस क्रिटिसिज्म को स्वीकार करेगा, उसको बताए। नहीं बताना उसका वो कर्तव्य का नेग्लेक्ट है। मान लो कोई स्टूडेंट सो रहा है जब में, अब उसको बताया ही ना जाए कि आप जब में सो रहे हो या ऐसा ऐसा करो, क्यों सो रहे हो, इत्यादि इत्यादि, तो फिर उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा बताइए? लेकिन यह व्यक्ति को पहले देखना होगा कि क्या उसके हृदय में वाकई उस व्यक्ति की हित कामना है, ये देखना होगा आपको। निंदा तब होती है जब हमारे हृदय में हित कामना नहीं हो। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसका जो है ना, उसका उत्साह डाउन हो जाए। मैंने जो तरीका सीखा है, प्रयास करता हूं कि लोगों को समझाऊं कि ये बात क्यों कही जा रही है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत क्यों है। अब उसके बाद स्वीकार करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है। भगवान भी तो ऐसा बोले, यथा इच्छा से तथा करो, जबरदस्ती तो किसी दिन कर नहीं सकते हैं। ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या ये करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब बात आपको सामने रख दी जा रही है। उसके बाद आप देख लीजिए। और देखिए, वस्तुतः ये जो हम चर्चा करते हैं इसमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत पकड़ लेगा। मुझे थोड़ा रुचि रहती है कि हम जब को कैसे इंप्रूव करें। तो परम पूज्य भक्ति समित महाराज के संग में 2008 की बात होगी, हाँ 2008 की ही बात है। तब महाराज यहाँ पे थे वृंदावन में, और हम IIT कानपुर गए थे प्रीचिंग करने के लिए महाराज के साथ में। महाराज के असिस्ट करने के लिए गए थे। तो महाराज हम लोग को जब करा रहे थे, उन्हें बोला सीधे बैठना है और हाथ यहाँ रखने हैं घुटने के पास। उसके बाद से हाथ मैंने कभी ऐसे नहीं रखे। आज कितने साल हो गए। एक जिसको सीखना, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, मुझे उधर आग्रह था सीखने का, तो एक बार में पकड़ लिया कि ऐसा क्यों। आगे जाकर अन्य लोगों से भी सुना कि ऐसे बैठने से व्यक्ति सजग रहता है। अब कुछ लोगों को बोलते रहते, फिर वो ऐसे करके बैठ जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं बताइए? अब ऐसे में तो चुप ही रहना ठीक रहता है। एक ही बात को कितनी बार बताया जाए? आप नहीं देख रहे कि कितनी बार मैं इस बात को बता चुका हूं। अब मेरी पॉलिसी यही रहती कि आए हैं, मान लो जब में कम से कम आए तो हैं, कर लेना तो जैसे करना चाहते हैं, सो पकड़ के कैसे भी करना चाहते हैं। लेकिन जो वाकई सजग है, और वस्तुतः देखा जाए तो बताए
वेल मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग युवा लोग जल्दी पकड़ते हैं बातों को। हाँ, अगर कोई वृद्ध है और बहुत सजग है तो पकड़ लेगा इस बात को, और हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त वृद्ध भी हैं, रिलेटिवली वृद्ध हैं, वो पकड़ते हैं बातों को, वो सजग हैं। लेकिन जब अगर आप गंभीरता से करेंगे तो वो चीज़ आपके हर कार्य में रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज बी कॉन्शियस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। और अगर सो ही रहा है व्यक्ति तो बताइए क्या टेंशन की बात आएगी। एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, देयर इज नो मसीहा फॉर अस। हमारे लिए कोई मसीहा नहीं है कि जो हमको देख देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इज इट ओके? अब देखो मैं सब बातें बोल रहा हूँ तो हैवी लग रही होगी, लेकिन बात सिंपल सी है। एक ही, अगर व्यक्ति सजग है तो एक ही बार बोलने से पकड़ लेगा, हाँ हमें ऐसे करना चाहिए, चीज है। कि एक भक्त कह रहे हैं कि डिवोटीज को पता होता है कि निंदा नहीं करनी, पर नॉन डिवोटीज तो सुनते भी नहीं कि नहीं करनी है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, सुनो या ना सुनो, वैष्णव की निंदा करने का प्रभाव भक्ति के ऊपर आएगा ही। ठीक है, तो यहां रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। होमवर्क ये है कि अब 11 बजे से लेकर के जब तक हम सो नहीं जाते, हम इस श्लोक का अभ्यास करें कि कोई भी कार्य एटलीस्ट वाणी के स्तर पर और शरीर के स्तर पर ऐसा न करें जिससे हमारी काम भावना को का पूरक हो। इज दैट ओके? इज दैट होमवर्क फॉर यू ऑल ऑफ अस, फॉर मी? समझ में आया होमवर्क क्या है भक्तों? नोटबुक लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए होमवर्क क्या है। होमवर्क यह है कि अभ्यास ये करना है कि वाणी से और शरीर से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे भगवान की सेवा ना हो। ऑब्वियसली किसी को नौकरी करनी है तो नौकरी के तो निर्लिप्त भाव से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एकादशी का संकल्प नहीं है, हर दिन का है। और ऐसा करने लग जाएंगे आप, देखना बाय द एंड ऑफ इवनिंग यू विल बी सुपर चार्ज्ड। अपने से अपना उत्साह देखने लग जाएंगे। भक्ति के संपर्क में रहें। कर्मों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना होना चाहिए। ये आपने स्वयं सीखना, ये आप यहाँ पे सीखा है, अप्लाइड वे में अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, देखिएगा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक वक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी एक दिन हम निंदा नहीं किए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा तो है ही अच्छा लगने वाली बात। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। भगवद गीता का पारायण करते हैं।